Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss our previous topic transfer of heat. आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट का थर्ड पॉइंट रेडिएशन स्टडी करेंगे। ये हमारे पास एक ग्रिल है जिसके नीचे हम फूड को कुक करना चाहते हैं। जब हम फूड को कुक करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट से हीट नीचे की तरफ मूव करती है फूड की तरफ। नाउ स्टार्ट रीडिंग। When we cook food under a grill, heat must travel downward from the heating element in the grill to the food. जब हम फूड को कुक करते हैं तो हीट नीचे की तरफ मूव करती है हीटिंग एलिमेंट से फूड की तरफ। दिस हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरी हॉट एयर डाउनवर्ड। यहाँ पर जो हीट फूड में ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं मूव करती, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए तो हॉट हीट अपवर्ड मूव करती है, लेकिन यहाँ पर हीट डाउनवर्ड मूव कर रही है। द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर हीट कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू भी मूव नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में एयर इन्वॉल्व हो रही है और एयर तो हीट का बैड कंडक्टर है। एयर में से हीट मूव नहीं कर सकती कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। सो हमने क्या देखा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, और कंडक्शन का प्रोसेस भी। तो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट नीचे की तरफ मूव कर रही है? सो there must be another way of moving heat to the food. This is the radiation. तो यहाँ पर एक और मेथड है हीट को मूव करने का, वो कौन सा है? रेडिएशन। Heat travels as tiny electromagnetic waves called infrared waves. हीट छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू मूव करती है, मीन्स ट्रैवल करती है, जिन्हें हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। The hotter an object is, the more infrared radiation it emits. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हॉट होगा उतनी ज़्यादा उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट होंगी। इमिट मीन खारिज होंगी, रिलीज होंगी। नो पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व अनलाइक द प्रोसेसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन में कोई भी प्रोसेस में रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते, जैसा कि कंडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और कन्वेक्शन में भी। कंडक्शन में सॉलिड होता है और कन्वेक्शन में लिक्विड या गैस, लेकिन रेडिएशन में कोई भी पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता। सो रेडिएशन कैन इवन वर्क थ्रू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस। इस तरह से रेडिएशन स्पेस के वैक्यूम में भी मूव कर सकती है, वैक्यूम के थ्रू भी ये गुजर सकती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होते। दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील हीट ऑफ द सन ऑल्दो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि हीट वैक्यूम में से गुजर सकती है, यही वजह है कि हम अर्थ की हीट को फील कर सकते हैं अभी तक, अगरचे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी हीट को फील कर सकते हैं, क्योंकि सन से अर्थ तक हीट रेडिएशन के थ्रू मूव करती हुई आती है। नाउ लुक हियर, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट सन से अर्थ तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। सम सर्फेसिस आर बेटर एट इमिटिंग मीन गिविंग ऑफ द थर्मल रेडिएशन देन अदर। कुछ सरफेस ऐसी होती हैं जो ज़्यादा बेहतर हीट को इमिट करती हैं और थर्मल रेडिएशन को इमिट करती हैं, मीन खारिज करती हैं दूसरी सरफेस की निस्बत। गुड इमिटर्स ऑफ रेडिएशंस आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर। जो रेडिएशन के गुड इमिटर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं। वाइल द वाइट और शाइनी सरफेस आर पुअर एब्जॉर्बर, जबकि वाइट और जो शाइनी सरफेस हैं वो पुअर एब्जॉर्बर हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि ये ज़्यादातर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं
मीन वापस मोड़ देती हैं। That is why in hot sunny countries houses are often painted white to keep them cool inside. यही वजह है कि गर्म सनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर घरों का कलर ज़्यादातर घरों का पेंट और कलर वाइट किया जाता है। वाइट इसलिए किया जाता है ताकि हीट रिफ्लेक्ट हो जाए और घर अंदर से कूल रहे, मीन ठंडा रहे। क्योंकि हमने क्या देखा है, जो वाइट सरफेस है वो पुअर एब्जॉर्बर है, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, फायर फाइटर्स अंडर स्मोक फिल्ड रूम बाय क्रॉलिंग एट द फ्लोर। फायर फाइटर एंटर स्मोकिंग फील्ड रूम। फायर फाइटर जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले पर्सन होते हैं, वो जब रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वो क्रॉल करते हुए, मीन रेंगते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्शन के थ्रू सारी स्मोक ऊपर की तरफ होती है, नीचे वहाँ पर धुआं नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ से क्रॉलिंग करते हैं फ्लोर पर। दिस इज़ बिकॉज स्मोक राइजेज बाय कन्वेक्शन अप टू द सीलिंग, क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू स्मोक सारी सीलिंग की तरफ मूव कर रही होती है, मीन छत की तरफ। इसलिए फायर फाइटर्स कैसे एंटर होते हैं उस रूम के अंदर, क्रॉल करते हुए फ्लोर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।